एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रोडक्शन करते हैं स्टूडेंट। ये क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे करते देखते हैं स्टूडेंट। पहले हम रेजोनेंट फंक्शन क्या है हम जानेंगे। रेजोनेंट फंक्शन क्या है स्टूडेंट? रेजोनेंट फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल पी ओ एक्स अपॉन क्यू एस। पी ओ एस अपॉन क्यू एस के फॉर्म में लिखते हैं। पी ओ एक्स अपॉन क्यू एक्स व क्यू एक्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल 1/0 इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है, इसलिए डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा रेजोनेंट फंक्शन। तो इफ द डिग्री ऑफ पी ओ एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ पी ओ एस का जो डिग्री है वो क्यू एस की डिग्री से छोटा होना चाहिए। पी ओ एस की डिग्री है वो क्यू एस की डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऐसा हो गया तो हमारा प्रॉपर हो जाए, प्रॉपर कहेंगे, नहीं तो हमें इनप्रॉपर कहेंगे। यानी पी ओ एक्स अपॉन क्यू एक्स पी ओ एस का डिग्री से, इफ द डिग्री ऑफ पी ऑफ एस इज लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यानी डिग्री ऑफ किसका डिग्री? पी ओ एस का डिग्री। डिग्री ऑफ पी ओ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एस की डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऐसा हो गया तो इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? हम प्रॉपर कहेगा। अदरवाइज क्या कहेगा? अदरवाइज क्या कहेगा? इम्प्रॉपर कहेगा। एग्जाम्पल में ऐसा हो गया तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स हो गया तो ये क्या हो गया? न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया, न्यूमरेटर जो है ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इम्प्रॉपर। ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। सही क्या होगा? एग्जाम्पल एस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एस अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? न्यूमरेटर का जो डिग्री है, यहाँ देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं एक्स अपॉन एस स्क्वायर। अगर एक्स अपॉन एस स्क्वायर तो हो गया तो ये एस के पावर 1 है, तो न्यूमरेटर का डिग्री क्या है हमारा? न्यूमरेटर का डिग्री जो है वो लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर का डिग्री से। तो 1 इज लेस देन 2 है, तो न्यूमरेटर डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, तो 1 इज लेस देन 2 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया, ये एग्जांपल है, देखो एस क्यूब अपॉन एक्स ऐसा हो गया तो उसका न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? 3 इज़ नॉट लेस देन, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1, अर्थात 3 इज़ नॉट लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर क्या होता है स्टूडेंट हमने जान लिया। तो नेक्स्ट में आते हैं, कुछ फॉर्मूला करते हैं। कुछ फॉर्मूला करते हैं स्टूडेंट। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन का हम फॉर्मूला करते हैं। पहले 1 में क्या होगा? ऐसा हो गया तो 1 में क्या होगा? देखो 1 में 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया। हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे उसे सेपरेट करेंगे। एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, यहाँ स्क्वायर हो गया तो एक्स प्लस बी पहले लिखेंगे, उसका सी लिखेंगे यहाँ, और उसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह हम उसका फॉर्मूला सेकेंड करेंगे। तो एक्स ऐसा हो गया तो एक्स प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी। अगर ये जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये जो स्क्वायर है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो हम कैसे लिखने हैं? ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला 3 में हम हमारा फॉर्मूला जो है ये कैसे भी आ सकते हैं।
फॉर्मूला 3 में हम करते हैं स्टूडेंट। तो फॉर्मूला 3 में हम कैसे आ सकते हैं, अगर ऐसे आ गया तो फॉर्मूला में ऐसे आ गया तो 1/x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऐसे आ गया तो हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो x माइनस ए पहले लिखेंगे प्लस b/x माइनस बी ऐसे लिखेंगे। तो फॉर्मूला 4 में 1/x माइनस ए का स्क्वायर ऐसे हो गया तो कैसे लिखेंगे, हमें a/x माइनस ए पहले लिखेंगे, b/x माइनस ए का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो 5 में हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला 5 में 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी हो गया तो क्या हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू सेपरेट करेंगे a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी प्लस c/x माइनस सी ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट। ये हमारा फॉर्मूला 5 हो गया। ऐसी तरह हम सभी फॉर्मूला हम यहाँ का सभी फॉर्मूले हमने लिख दिया। तो नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.5 हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, x/x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 ऐसे दे गया था। तो उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए कह रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है हमने पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम देख रहे हैं स्टूडेंट। ये जो x/x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 है वो हम पहले सेपरेट करेंगे, x/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 2 ऐसे लिखेंगे। हम यहाँ इक्वेशन 1 कहेंगे। तो हमें यहाँ एलसीएम करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ रहेंगे और यहाँ एलसीएम करेंगे तो यहाँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। एलसीएम करेंगे तो यहाँ x प्लस 1 रहे तो ये a/x प्लस 2 x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, तो b/x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये सेम है तो दोनों हट जाएगा। तो हमें रिमेनिंग में क्या मिला देखो, x इक्वल टू a/x प्लस 2 प्लस b/x प्लस 1। यहाँ देखो हमें यहाँ a और b का वैल्यू निकालने हैं। तो यहाँ x की जगह हमने x की जगह -2 डाल दिया तो a 0 हो जाएगा। यहाँ b की जगह हमने -1 डाल दिया तो b 0 हो जाएगा। ऐसे करके हम a और b का वैल्यू हम निकालेंगे। तो पहले हम एट x इक्वल टू -2 हो जाएगा तो हम s की जगह -2 डाल देंगे और b का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हमने -2 डाला s की जगह, तो a/s की जगह हमने क्या डाला, यहाँ -2 डाला प्लस 2 डाला प्लस b/s की जगह हमने -2 डाला प्लस 1 लिखा। यहाँ एम्प्लाइज थे, यहाँ -2 है, ये सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये नहीं लिखेंगे। तो रिमेनिंग में क्या बचा, -2 प्लस 1 तो -1 होता है तो -b लिख सकते हैं। तो यहाँ -b लिखा, माइनस से माइनस हट जाएगा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो हमें b क्या मिला स्टूडेंट, b का वैल्यू 2 मिल गया। ऐसी तरह हम a का भी वैल्यू निकालेंगे। पहले मैं ये जो मैंने लिखा था पहले मैं ये रिमूव करती हूँ और a का b का वैल्यू निकालते हैं। तो b का वैल्यू निकालने के लिए मैं ऊपर लिखती हूँ। तो हमने क्या निकाला अभी, ये जो x है उसे हमने पुट किया था। ये जो x है, ये जो वैल्यू है, हम यहाँ से ही हम क्या निकालेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू निकालने के लिए हम s की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ s की जगह -1 पुट करेंगे। तो एट x इक्वल टू -1 पुट किया और यहाँ पुट करेंगे। तो s की जगह -1 लिखा इक्वल टू a/s की जगह -1 लिखा प्लस 2 हो गया प्लस b/s की जगह -1 प्लस 1 लिखा। तो ये जो b है 0 हो जाएगा। तो ये
जो वैल्यू है हम नेक्स्ट में नहीं लिखेंगे, तो ये बी 0 हो जाएगा। तो -1 इक्वल टू -1 प्लस 2, 2 - 1 तो क्या हो गया हमारा 1 हो गया, 1 हो जाएगा। तो हम ए लिख सकते हैं। तो ए के वैल्यू क्या मिल गया हमें, 1 -1 मिल गया, प्लस दैट ए इक्वल टू -1 मिल गया। और बी हमें क्या मिला था, बी हमें क्या मिला था, एंड बी इक्वल टू 2 मिला था। तो ये मैं सभी अभी रिमूव करती हूँ। तो ये जो ए और बी का वैल्यू है हम यहाँ इंटीग्रल में डालते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, यह था पहले इस जगह से हम क्या डालेंगे, इंटीग्रल लगाएंगे। तो हमने यहाँ इंटीग्रल लगा लिया और ये जो ए और बी का वैल्यू जो है यहाँ डाल देंगे। ए का वैल्यू क्या है, -1 है, तो हमने इंटीग्रल लगा लिया और ए की जगह -1 डाला और x + 1 लिखा, प्लस बी की जगह 2 डाला और x + 2 हमने लिखा और dx कर दिया। तो हमने ए और बी का वैल्यू यहाँ डाल दिया। तो इंटीग्रल सेपरेट करेंगे पहले, -1/x + 1 dx हो जाएगा ये, प्लस इंटीग्रल 2/x + 2 का dx ये भी हो जाएगा। तो ये यहाँ हो जाएगा। तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। फिर तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पहले से ही मालूम था, हमें कौन सा फॉर्मूला मालूम था, इंटीग्रल 1/x dx जो है क्या होता है स्टूडेंट, log ऑफ इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस c का बराबर होता है। तो ये जो -1/x + 1 ये जो किसका फॉर्म है, इसका फॉर्म है 1 इंटीग्रल 1/x dx। s क्या है हमारा यहाँ x + 1 जो है हमारा x है। तो हम कैसे करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो log ऑफ इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमने इंटीग्रेट कर लिया तो हम log लिखेंगे। फिर तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ -1 है ना, तो ये जो -1 है वो बाहर भी ले सकते हैं। तो ये मैं -1 बाहर करती हूँ, यहाँ 1/x + 1 dx लिखती हूँ। तो माइनस बाहर ही आएंगे और 1/1/x dx, तो ये फॉर्मूला हो गया log ऑफ mod x। इसलिए हम यहाँ log ऑफ x + 1, ये हमारा x क्या है, x + 1 है, तो हमने x + 1 लिखा, प्लस ये भी यहाँ पर भाई 2 जो है कांस्टेंट है, इसलिए हम ये जो 2 है बाहर ले सकते हैं। तो ये मैं 2 ने बाहर लिखा और यहाँ 1/s इसका फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे s क्या है, s + 2 है, तो यहाँ log का फॉर्मूला 2 जो है एडिस बाहर रहेगा और log डालेंगे तो log ऑफ x + 2 हो जाएगा। ऐसी तरह हमने लिखा, प्लस कंस्टेंसी हमने यहाँ लगा लिया। तो यहाँ एक और फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। तो हमें ये फॉर्मूला में यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाला है हम यहाँ लिखते हैं। तो हमने पहले जानना था log ऑफ m⁴n का फॉर्म हो गया, तो ये जो पावर है हम नीचे आएंगे और n log m ऐसे लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये जो फॉर्म है ये किसका फॉर्म हो गया, इसका फॉर्म हो गया। यहाँ -1 जो है यहाँ -1 है, तो ये जो n log n का फॉर्म है ये किस तरह हम लिख सकते हैं, log ऑफ m⁴n। ये जो -1 है वो ऊपर आ जाएगा ये फॉर्मूला लगाकर। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऊपर आ जाएंगे तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ, या हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, log ऑफ x + 1 का इनवर्स ऐसे लिखेंगे मोड के अंदर। तो log ऑफ m की पावर n इस तरह हो गया, ऐसे लिखेंगे। ऐसी तरह हम यहाँ पर भी लिखेंगे। हम पहले मैं ये जो फॉर्मूला है रिमूव करती हूँ, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, m log n का फॉर्म है, ये जो 2 है वो ऊपर आ जाना चाहिए, इसलिए हम ये जो 2 है ऊपर लिखेंगे। तो प्लस log ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी इस तरह लिखेंगे। तो हमें नेक्स्ट में हमें क्या मिला, ये जो मैं पहले ये रिमूव करती हूँ, यहाँ लिखती हूँ। तो हमें क्या मिला हम देखते हैं। तो ये किसका फॉर्म हो गया स्टूडेंट, log m, जी जो इनवर्स है, पहले हम इनवर्स को इस तरह लिख सकते हैं। इनवर्स आ गया 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स लिखते हैं, तो x इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह यहाँ पर भी लिखेंगे। तो
लो ऑफ मॉडुलस के अंदर x इनवर्स है तो 1/x + 1 ऐसे लिखेंगे। हमारा x क्या है, x + 1 है यहाँ, प्लस लो ऑफ यहाँ क्या है x + 2 का यहाँ क्या है स्टूडेंट, x + 2 का स्क्वायर है ये, तो x + 2 का स्क्वायर को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। तो लो ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा, लो ऑफ यहाँ x + 2 का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ कंस्टेंसी लगाएंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, यहाँ हम लॉग की सम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ के कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, log m प्लस log n जो है ये लॉग की सम से लॉग का प्रोडक्ट का बराबर होता है, तो log ऑफ m n का बराबर हो जाएगा। तो ये log m प्लस log n का फॉर्म है, तो यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे तो log ऑफ क्या हो जाएगा, m n प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट, 1/x + 1 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, लॉग ऑफ m n और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, प्लस कंस्टेंसी ऐसे लिखेंगे। हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ। तो अभी मैं ये रिमूव करती हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन हमें क्या मिला हम देखते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या मिला हम देखते हैं। तो हमने किस तरह फॉर्म लिख दिया, ऐसे इस तरह लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी तरह हम लिखेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/a² - 9 ऐसे लिखा था। तो हम यहाँ इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ हमने सॉल्यूशन लिखा, तो उसका इंटीग्रल करेंगे, तो इंटीग्रल लगाएंगे और यहाँ dx लगाएंगे। तो ये जो पहले है, ये जो 1/x - 1 है, ये जो a² माइनस ये जो 9 है, हम 3² ले सकते हैं। तो हम ये किस तरह हो जाएगा स्टूडेंट, a² - b² हो जाएगा। तो ये 1/x - 3 a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x + 3 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ऐसी तरह हो जाएगा। तो हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं उसका। तो लेट 1/x + 3 इंटू x, पहले हम प्लस लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो x - 3 हमने यहाँ लिखा। तो ये भी प्लस और माइनस चेंज करती हूँ, ये भी प्लस और माइनस चेंज करती हूँ। तो यहाँ x + 3 हो जाएगा, यहाँ x - 3 हो जाएगा। a + b a - b का फॉर्मूला हमने लगा लिया। तो हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो a/x + 3 हो जाएगा, प्लस b/x - 3 हो जाएगा ये। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं पहले, तो एलसीएम करेंगे, तो 1/x + 3 इंटू x - 3 हो जाएगा ये। यहाँ पर क्या करेंगे, x + 3 इंटू x - 3 लिखेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ x - 3 आ जाएंगे, प्लस b लिखेंगे और x + 3 यहाँ आ जाएंगे एलसीएम करने के बाद। तो हमें क्या मिला, इस तरह मिला। तो हम ये जो बराबर है हम कैंसिल करेंगे, तो रिमेनिंग क्या मिला, 1 = a/x - 3 प्लस b/x + 3 हमें ये मिला। तो हम क्या करेंगे इस तरह, यहाँ a और b का वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ s की जगह 3 डालने से ये 0 हो जाएगा। यहाँ s की जगह -3 डालने से ये b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम पुट करते हैं, पुट x = 3 s = 3। पहले हम पुट s = 3 एंड -3 का और -3 हम पुट कर देते हैं यहाँ। तो हम पहले s = 3 पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ 1 = a ऑफ s के जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 - 3 प्लस b ऑफ s के जगह 3 पुट किया, तो 3 + 3 हो जाएगा। तो ये जो है 0, a जो है 0 हो जाएगा। तो 9 यहाँ क्या हो जाएगा, 1 = या 6b हो जाएगा। तो हम यहाँ b निकालेंगे, तो
1/6 हो जाएगा। ऐसी तरह हम यहाँ क्या निकालेंगे स्टूडेंट, ऐसी तरह हम यहाँ b का वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। तो b का वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या यहाँ b निकलेगा, b यहाँ से हम b का वैल्यू निकालेंगे तो 1 पुट करेंगे कि s इक्वल टू -3 पुट करेंगे, यहाँ s इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1। तो 1 इक्वल टू a ऑफ s की जगह हम क्या पुट किया -3, तो s की जगह हमने -3 पुट किया, -3 हो जाएगा प्लस b s की जगह हमने -3 पुट किया तो -3 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये b 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू ये -6a हो जाएगा। तो a क्या ये -6a हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, a निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, a निकालेंगे तो -1/6 हो जाएगा। क्योंकि ये जो मल्टीपल से माइनस करेंगे तो a प्लस हो जाएगा और -1 में माइनस हो जाएगा। तो a निकालेंगे यहाँ तो a क्या वैल्यू -1/6 हो जाएगा। तो b का वैल्यू हमें क्या मिला, b इक्वल टू 1/6 है। तो हमने यहाँ क्या किया, a और b का वैल्यू हमने सभी निकाल लिया। तो हम इंटीग्रेट लगाएंगे और ये सब पहले मैं रिमूव करती हूँ। तो हम a और b का वैल्यू यहाँ डाल देंगे और इंटीग्रेट लगाएंगे। तो हमने ये जो वैल्यू है उसमें हम ये जो a और b का वैल्यू है या हम इंटीग्रेट लगाएंगे, यहाँ पर भी हम इंटीग्रेट लगाएंगे। ये इंटीग्रेट लगाने के बाद dx डाल देंगे, यहाँ पर भी dx हमने डाला और फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ करेंगे। तो यहाँ dx डाला, मैंने इंटीग्रेट लगाया और dx यहाँ डाला। तो ये देखो हम यहाँ क्या करेंगे, a का वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। a का वैल्यू क्या है, -1/6 है अपॉन x + 3 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या है, 1/6 है और तो x - 3 ऐसे हो जाएगा और dx हमने यहाँ निकाला। तो हम पहले इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो -1/6 है वो बाहर आ जाएगा, इस कांस्टेंट है। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 यहाँ 1 हो जाएगा तो 1 + 3 dx यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/6 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेट अंदर आ जाएगा तो 1/x - 3 dx ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ हम इंटीग्रेट लगाएंगे तो 1/x dx का, यहाँ पहले भी हमने लिखा था 1/x dx का फॉर्म है तो log x हो जाएगा। तो -1/6 यहाँ हमारा x क्या है, x + 3 है तो log x + 3 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा 3 है तो यहाँ पर भी 1/6 log x - 3, यहाँ पर भी log x - 3 हो जाएगा प्लस कंस्टेंसी हम यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ हम क्या मिला हम देखते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, ये हमने यहाँ हमने इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो यहाँ क्या है, यहाँ पर भी 1/6 है, यहाँ पर भी 1/6 है। तो हम एक चीज़ करते हैं, 1/6 जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1/6 जो है हमने कॉमन यहाँ लिया तो ये जो चीज़ है हम बाहर लेते हैं पहले। तो log x - 3 हमने पहले लिखा और यहाँ -1/6 है, इसका माइनस यहाँ आ जाएगा। तो -log x + 3 जो है यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज किया प्लस कंस्टेंसी यहाँ आ जाएगी। तो ये सॉल्यूशन क्या मिलते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलते हैं याद देते हैं। तो यहाँ 1/6 हो जाएगा। तो ये log किसका फॉर्म हो गया, log का माइनस हो गया। तो फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, log का माइनस जो है किसका बराबर होता है, सिंस log m - log n जो है किसका बराबर होता है, log of m/n, log की डिवाइड का बराबर होता है log of m/n। तो हम ये जो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये log m - log m का फॉर्म है। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो 1/6 हम कैसे लिखेंगे इस यहाँ log of m/m का फॉर्म लिखते हैं। तो m क्या है, x - 3 है और n क्या है, x + 3 है। तो यहाँ x + 3 यहाँ लिखेंगे
प्लस कंस्टेंसी, यह हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ इंटीग्रल लगा लिया और 3x - 1 अपॉन x - 1 इंटीग्रल दिया था, तो इंटू x - 1 x - 2 x - 3 x - 3 और dx यहाँ लगाएंगे। तो पहले हम इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन सेपरेट करते हैं। तो यहाँ हमने यहाँ सॉल्यूशन डाल दिया। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या क्या लेट किया लेट 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 को हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो 3x न्यूमरेटर को न्यूमरेटर ही लिखना है, हम यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो सेपरेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो a बाय x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। इस तरह हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। फिर हम ऐसा करेंगे पहले की तरह। तो यहाँ क्या मिलेंगे 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम एलसीएम करेंगे। तो x - 1 x - 2 x - 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये थोड़ा लंबी हो जाएगा। तो पहले मैं नीचे लिखती हूँ। तो इक्वल टू करेंगे तो यहाँ हम क्या मिलेंगे, यहाँ एलसीएम करेंगे तो x - 1 x - 2 इंटू x - 3 हो जाएगा। एलसीएम करेंगे तो यहाँ a ऑफ ये जो x - 1 यहाँ है, तो यहाँ x - 2 इंटू x - 3 हो जाएगा। तो यहाँ b है, b में क्या है x - 2 है, तो यहाँ प्लस करेंगे। तो b है x - 2 है, तो x - 1 x - 3 x - 3 हो जाएगा। प्लस कंस्टेंसी में क्या है x - 3 है, तो x - 1 इंटू x - 2 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ लिखा। तो ये जो बराबर है हम यहाँ कैंसिल कर देंगे। तो रिमेनिंग क्या बचा हम यहाँ लिखेंगे। तो 3x - 1 इक्वल टू implies that 3x - 1 इक्वल टू हमें क्या बचा a ऑफ x - 2 x - 3 प्लस b ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा b ऑफ x - 1 x - 3 प्लस c में क्या मिलेगा प्लस c में x - 1 इंटू x - 2 ये हो जाएगा। तो हमें ए यहाँ क्या है ABC का वैल्यू है। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, इंटीग्रल अपॉन dx ये हो जाएगा। तो हमें कैसे करना है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे ABC का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हम पहले ये क्या क्या पुट कर सकते हैं हम देखते हैं। s इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, s इक्वल टू 1। यहाँ हम क्या क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, s इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, s इक्वल टू 3 पुट कर सकते हैं। पहले s इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो पहले s इक्वल टू 1 पुट करेंगे। यहाँ देखो पहले s की जगह यहाँ s की जगह 1 पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है सब 0 हो जाएगा। तो b पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह यहाँ s इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह यहाँ s इक्वल टू ये c में क्या बचा, यहाँ s इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 जो है यहाँ पुट करते हैं। तो s इक्वल टू 3 यहाँ पुट करेंगे तो ये सभी 0 हो जाएगा। यहाँ s इक्वल टू 2, s की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये भी सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम करेंगे। तो हम पहले a का वैल्यू जो है वो निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ a का वैल्यू निकालेंगे। पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। तो हम निकालते हैं
तो ए का वैल्यू निकालते हैं, और इसलिए हमने ये पहले मैं ये रिमूव कर देती हूँ। यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ हम क्या निकालने वाले हैं, पहले ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो किसका बराबर होते थे। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है हम किस तरह लिख सकते थे, लिखा है पहले x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3 dx। इसका फॉर्म में पहले लिखा था हमने, ये लिखा। और यहाँ से हम क्या निकाल के यहाँ से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हम पहले जो है a निकालने का कोशिश करते हैं। तो a निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। पहले पुट एट x इक्वल टू 1, हमने x इक्वल टू 1 पुट कर लिया यहाँ। तो s की जगह हम यहाँ से s की जगह हम 1 पुट कर देते हैं। तो क्या मिला हम देखते हैं। s की जगह हमने 1 पुट किया तो 3 इंटू 1 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। s की जगह हमने 1 पुट किया तो माइनस 1 हो जाएगा। a ऑफ s की जगह हमने 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। 1 s की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ। प्लस v s की जगह हमने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा। प्लस c s की जगह हमने 1 पुट किया तो यहाँ 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2, हमने s की जगह 1 पे पुट किया तो ये यहाँ हो जाएगा। तो हमें क्या मिला हम देखते हैं। तो यहाँ 1 माइनस 1 है तो 0, ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा। तो हमें रिमेनिंग क्या मिला, a का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे तो 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा यहाँ। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ 2 हो जाएगा। और यहाँ देखो जो 1 माइनस 2 है तो ये माइनस 1 है यहाँ, और ये माइनस 1 है एक, और 1 माइनस 3 तो माइनस 2 है तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टुवाइस a लिख सकते हैं हम। तो यहाँ हम a निकालेंगे तो a इक्वल टू 2 अपॉन 2 कट जाएगा। 2/2 तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो a का वैल्यू हमें क्या मिला यहाँ, a का वैल्यू 1 मिला। तो यहाँ a का वैल्यू जो है हम यहाँ लिखते हैं, a इक्वल टू 1 मिला। तो मैं ये रिमूव करती हूँ। और b का वैल्यू जो है, तो हम b का यहाँ से b और c का वैल्यू हम निकालते हैं। तो एट x इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ, s इक्वल टू 2 पुट करेंगे, s इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, s इक्वल टू 2 पुट करने से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, b इक्वल टू माइनस s इक्वल टू 2 पुट किया तो एम्प्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस 5 मिलेंगे। एट x इक्वल टू 3 पुट किया तो c इक्वल टू 4 मिलेंगे। आप खुद से चेक करने हाथ डालकर चेक करना, ये वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहाँ इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। तो यहाँ हमने इंटीग्रेट का वैल्यू हमने यहाँ लिखा। तो हमें b का वैल्यू हमें क्या मिला, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू 4 मिला। तो ये सभी मैं रिमूव करती हूँ। तो हमारा इंटीग्रेट जो है यहाँ से हम क्या वैल्यू डाल देंगे, हमारा a b और c का वैल्यू डाल देंगे। हमने इंटीग्रेट लगा लिया। तो यहाँ से हम ये नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट ये सभी लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसमें a और a b c का वैल्यू डाल देंगे। तो a का वैल्यू क्या है, 1 है तो इंटीग्रेट 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या है, माइनस 5 है तो यहाँ माइनस 5 हो जाएगा। माइनस 5 या क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा। प्लस c का वैल्यू क्या है, 4 है तो 4 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा। dx हम यहाँ निकालें, dx से हम यहाँ dx डाल देंगे। तो इंटीग्रेट हम सेपरेट करते हैं। तो इंटीग्रेट 1 अपॉन x माइनस 1 dx लगाएंगे
तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो -5 इंटीग्रल डाल देंगे और -5 अपॉन x - 2 dx हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 डाल देंगे और 1 अपॉन x - 3 dx यहाँ डालेंगे। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलते हैं, ये किसका फॉर्म हो गया 1/x, इंटीग्रल 1/x ds का फॉर्म हो गया। तो ये किसका बराबर होता है, log ऑफ x प्लस कंस्टेंसी का बराबर। तो ये जो फॉर्म है ये यहाँ लगाएंगे तो यहाँ log आ जाएंगे। हमारा x क्या है, x - 1 है, तो हम यहाँ x - 1 लिखेंगे। ये -5 है, कंस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। तो ये जो ये यहाँ पर भी 1 अपॉन x - 2 का फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो -5 है यहाँ बाहर आ जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन x - 2 हो जाएगा। तो 1/x ds का फॉर्म हो गया। यहाँ पर भी हम log लिखेंगे तो -5 log ऑफ x क्या है, x - 2 है, तो x - 2 हम लिखेंगे प्लस 4 डालेंगे, ये भी 1/x ds हो गया। तो log ऑफ यहाँ पर भी हम log डालेंगे तो 4 log ऑफ x - 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा 4 है, ये ऐसी तरह हमने लिख दिया। तो हमें यहाँ हमने इंटीग्रेट पूरा कर चुका है यहाँ। तो हमने यहाँ क्या बचा, 1/x यहाँ पर हमने इंटीग्रेट सभी कर चुका। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। तो +4 log x प्लस माइनस, तो इस तरह ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो उसके बाद कुछ नहीं करें, ऐसे ही लिखने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं करती हूँ। तो पहले मैं रिव्यू करती हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे यहाँ देते हैं। तो इंटीग्रेट तो y(x) dx अपॉन a² प्लस 3x प्लस 2 dx ऐसे लिखा था। तो हम ये जो वैल्यू है हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, लेट 2y(x) अपॉन s² प्लस 3s प्लस 2 है। यहाँ क्या है, s + 1 s + 2 है। पहले ये डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है हम यहाँ पहले ये सॉल्व करते हैं। s² प्लस 3x प्लस 2 जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ करते हैं s² प्लस 3x प्लस 2 है। तो ये हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें s + 1 इंटू s + 2 मिलेगा। फिर भी हम यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, 2x इंटू x मल्टीप्लाई करने में 2x आना चाहिए, प्लस करने में 3 आना चाहिए। तो s² प्लस 2x प्लस x हम ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करने में 2y² आ जाएगा, प्लस करने में 3x आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम यहाँ करेंगे। तो ये 2 है, तो ये क्या है, ये 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिखा। तो यहाँ s कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ वहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 यहाँ हो जाएगा। तो x + 2 हमने यहाँ कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या बचा, x + 1 बचा। तो इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो हम यहाँ इसके जगह हम क्या लिखेंगे, x + 2 इंटू x + 1 यही लिखेंगे। तो पहले मैं ये रिव्यू करती हूँ और ये जो वैल्यू है इसके जगह हम क्या डालेंगे, इसके जगह हम x + 2 इंटू x + 1 डालेंगे। तो हमने पहले ये लिखा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो a अपॉन s + 1 लिख सकते हैं, प्लस b अपॉन x + 2 लिख सकते हैं। यहाँ s + 1 जो है वो पहले आना चाहिए, तो पहले लिख दिया, x + 2 यहाँ लिख दिया। तो हमें ये जो फॉर्मूला है हमने लिख दिया। तो हम एलसीएम करेंगे तो 2y(x) अपॉन x + 1 इंटू x + 2 इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम करेंगे तो x + 1 प्लस x + 2 हो जाएगा। एलसीएम करेंगे तो a अपॉन, यहाँ s + 1 है तो s + 2 आ जाएंगे। यहाँ क्या है, s + 2 है तो s + 1 आ जाएगा एलसीएम करने से।
तो s+1 यहाँ आ गया। तो हाँ, ये जो बराबर है हम कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचा, 2x इक्वल टू a ऑफ x प्लस 2 प्लस b ऑफ x प्लस 1, ये बचा स्टूडेंट। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो a के जगह हमने यहाँ s की जगह -2 पुट किया तो a 0 हो जाएगा, b की जगह जो है -1 पुट किया तो b 0 हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ a और b का वैल्यू डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ s इक्वल टू -1 पुट करेंगे यहाँ, तो s की जगह -1 पुट किया तो 2 इंटू -1 यहाँ हो जाएगा। a ऑफ s की जगह -1 पुट किया तो -1 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस b लिखेंगे यहाँ, s की जगह -1 किया तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो b यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b नेक्स्ट में b नहीं लिखेंगे तो यहाँ -2 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 2 -1 तो 1 हो गया, तो 1 तो नहीं लिख सकते हैं, तो a इक्वल टू -2 मिला। तो a का भी इम्प्लाइज दैट a का वैल्यू हम क्या मिला, a इक्वल टू -2। इसी तरह हम a का वैल्यू हमने निकाल दिया। तो a का वैल्यू जो है हम यहाँ लिख देंगे, हमें a का वैल्यू क्या मिला, a इक्वल टू -2 मिला। इसी तरह हम b का वैल्यू भी निकालेंगे। तो पहले मैं ये सभी रिमूव कर दूँगी, ये रिमूव करती हूँ, पहले मैं ये रिमूव किया और यहाँ ये रिमूव करती हूँ और यहाँ से मैं b का वैल्यू निकालती हूँ। तो b का वैल्यू निकालने हैं तो s इक्वल टू हम यहाँ s की जगह -2 पुट करेंगे। तो s इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये जो यहाँ से हम b निकाल सकते हैं। तो s की जगह हमने -2 पुट किया तो 2 इंटू -2 हो जाएगा। s की जगह हम -2 पुट करने हैं, -2 पुट करेंगे तो a 0 हो जाएगा। तो यहाँ s की जगह हम -2 पुट किया तो -2 प्लस 1 यहाँ लिखा, तो यहाँ -4 हो जाएगा। तो ये a 0 हो जाएगा तो a नहीं लिखेंगे। तो यहाँ -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 क्या हो गया स्टूडेंट, -2 प्लस 1 तो 1 -2 तो -1 हो जाएगा। तो माइनस b यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ -b माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो b का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला। तो b का वैल्यू 4 मिला। तो यहाँ b का वैल्यू जो है हम यहाँ लिखेंगे, तो b का वैल्यू हमें क्या मिला, 4 मिला। तो ये जो सभी वैल्यू है हम यहाँ यहाँ डालेंगे, सभी यहाँ डाल देंगे। पहले ही मैं ये सब रिव्यू करती हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला, हाँ, तो ऐसे हम इंटीग्रल, यहाँ हम इंटीग्रल डाल देंगे, dx लगाएंगे, यहाँ पर भी हम dx डाल देंगे और a और b का वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो इंटीग्रल a का वैल्यू क्या है, यहाँ -2 है तो -2 यहाँ डाल दिया, s प्लस 1 लिखा, dx यहाँ आ जाएंगे, प्लस b का वैल्यू 4 है तो इंटीग्रल भी यहाँ आ गया, b का वैल्यू 4 हमने डाल दिया, अपॉन x -2 लिखा, dx यहाँ आ जाएंगे। तो -2 जो है कंस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। तो 1 अपॉन x प्लस 1 dx ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 4 जो है बाहर आ जाएंगे। तो 1 अपॉन x -2 dx ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला के फॉर्म हो गया। तो 1/x dx, ये 1/x dx किसका बराबर होता है, log ऑफ mod x प्लस कंस्टेंसी होता है। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो -2 ऐसे जैसे हमने बाहर लिखा, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो log ऑफ हमारा s क्या है, x प्लस 1 है, तो log ऑफ x प्लस 1 प्लस कंस्टेंसी तो हम नेक्स्ट लास्ट में लिखेंगे। तो हमने log x प्लस 1 लिखा, यहाँ पर भी 4 है तो 1/x dx इसका फॉर्म हो गया। तो log x क्या है हमारा, x -2 है, तो log ऑफ यहाँ x -2 लिखेंगे, log ऑफ x -2 लिखेंगे। ये जो यहाँ जो x प्लस 2, सॉरी यहाँ जो x प्लस 2 है तो वो प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। तो 4 log ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस कंस्टेंसी हमने यहाँ लगा लिया इंटीग्रेट करने के बाद। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे मिला स्टूडेंट, -2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 4 log ऑफ x प्लस 2 प्लस कंस्टेंसी जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरह हम करेंगे स्टूडेंट। तो आज का क्लास से मैं यहाँ खत्म करती हूँ। नेक्स्ट में मैं आगे का क्वेश्चन है मैं सभी करूँगा। तो ये मेरी जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसी तरह
सारा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो मेरे पास ही जुड़े रहे। तो आज का क्लास में यहाँ खत्म करती हूँ स्टूडेंट।